हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 35 बाय 52 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। इस घर में आपको 3 बेडरूम मिलेंगे और एक आपको मिलेगा किड्स रूम, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, फोयर, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, स्टेयरकेस एरिया, किचन, 2 गाड़ी की पार्किंग लिए पार्किंग एरिया और लॉन मिलेगा, यानी कि ओपन लॉन आपको मिलेगा, यानी कि खाली जगह मिलेगी पेड़ पौधे लगाने के लिए। ये सब आपको इसमें मिलेगा। आप ये वाला घर बनाना चाहते हो तो आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिलेगी इनकी साइज़ के बारे में, दरवाज़ों के साइज़ के बारे में, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। फर्नीचर के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं आपको। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। हमारे पास यहाँ एक मेन गेट होगा। इस मेन गेट को हम स्लाइडर टाइप का बनाएंगे ताकि गाड़ी अंदर आ जाए। गाड़ी अंदर आने के बाद ये स्लाइडर होने के कारण आसानी से बंद हो जाए। तो ये हमारे पास मेन गेट रहेगा। तो यहाँ हम मेन गेट लगाएंगे। ये मेन गेट हो गया। यहाँ 2 गाड़ी की पार्किंग एरिया रहेगा। तो यहाँ हम पार्किंग एरिया देंगे हमारी 2 गाड़ी की पार्किंग के लिए। तो ये पार्किंग एरिया यहाँ बन जाएगा। ये हो गया। यहाँ हम बनाएंगे ओपन लॉन, यानी कि खाली जगह जिसमें हम पेड़ पौधे लगाएंगे। ये हो गया। इसमें मैं आपको साइज़ के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको कहाँ क्या बनाना है। तो ये सब आपको बनाना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ आपको बनाना है एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में एक दरवाज़ा यहाँ लगेगा, यहाँ विंडो लग जाएगी, यहाँ एक दरवाज़ा और लग जाएगा। यहाँ आप एक विंडो यहाँ लगा देना ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। तो इसमें 2 दरवाजे, एक विंडो यहाँ, एक विंडो यहाँ, बैठने के लिए सोफ़े, टीवी का पॉइंट, ये आपको इस ड्राइंग रूम में मिलेगा। तो यहाँ आप ड्राइंग रूम बना सकते हो। तो ये ड्राइंग रूम यहाँ बन जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा एक लिविंग कम डाइनिंग एरिया। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है जिसमें आप यहाँ पर सेंटर में, यानी कि बीच में एक डाइनिंग टेबल लगा सकते हो। तो यहाँ आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहेगा। ईस्ट फेस घर बन जाएगा ये। यहाँ आपको स्टेयरकेस एरिया मिलेगा। ये स्टेयरकेस एरिया है। इस स्टेयरकेस एरिया से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो अप लिखा, इस साइड से ऐसे स्टेयरकेस चढ़ेंगे, यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद ये स्टेप चढ़ते हुए हम अपनी छत पर पहुँच जाएंगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर ऊपर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाएगा। यहाँ हमको किचन मिलेगा। किचन में गैस चूल्हा होगा, ये फ्रीज है, ये सिंक है, ये किचन हो जाएगा। इसके लिए यहाँ विंडो लगा सकते हो तो इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो जाएगा। यानी कि हम बनाएंगे 35 बाय 52 में शानदार कोठी का डिज़ाइन। तो ये आपको किचन यहाँ मिलेगा। तो ये किचन यहाँ मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए किचन। अब यहाँ एक टॉयलेट बनाएंगे। यहाँ ये टॉयलेट रहेगा जिसमें सीट, शावर और वॉश बेसिन यहाँ लगेगा। इसके लिए वेंटिलेटर लगेगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आप इसका वेंटिलेशन लगा सकते हो, यानी कि वेंटिलेटर लगा सकते हो और वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ घर के लिए कॉमन टॉयलेट। यहाँ एक फोयर बनेगा। इस फोयर से इन दोनों बेडरूमों में, यानी कि इस वाले बेडरूम में, इस वाले बेडरूम में और इस टॉयलेट में एंट्री करेंगे तो यहाँ ये फोयर मिलेगा। इसके साइज़ों के बारे में जानने के लिए आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अब आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ एक बेडरूम बनाया हुआ है जिसमें आपको बेड मिल जाएगा, टीवी का पॉइंट हो जाएगा, यहाँ आपको विंडो मिल जाएगी तो इसका वेंटिलेशन होगा। आगे जो हमने जगह छोड़ रखी है खाली, उस साइड में एक विंडो लग जाएगी। तो ये हो गया बेडरूम। अब इस बेडरूम के साथ यहाँ बनेगा ड्रेसिंग। यहाँ आपको एक ड्रेसिंग मिल जाएगा। ये आपको ड्रेसिंग मिलेगा। तो यहाँ आपको ड्रेसिंग मिल जाएगा। तो ये हुआ ड्रेसिंग। तो यहाँ आपको ड्रेसिंग मिलेगा। इसका वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो लग जाएगी तो इसका वेंटिलेशन होगा बाहर की तरफ। तो ये घर के लिए एक ड्रेसिंग यहाँ बनेगा।
अब यहाँ बनाएंगे एक दूसरा बेडरूम। ये दूसरा बेडरूम है। इस वाले बेडरूम का साइज़ आपको बताऊंगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको लगाना क्या क्या है। इसमें आपको लगाना है, यहाँ तो टीवी का पॉइंट होगा, यहाँ बेड बनेगा, यहाँ आप अलमीरा बना देना, यहाँ विंडो लगा देना। तो ये सब इसमें लग जाएगा। तो ये घर के लिए एक बेडरूम यहाँ बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम। तो यहाँ बेडरूम बनेगा। तो यहाँ बेडरूम यहाँ बन जाएगा। यहाँ विंडो बनेगी। मैं बना देता हूँ विंडो। यहाँ विंडो ये बनेगी और इसका वेंटिलेशन भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये बन गया हमारा। तो यहाँ एक बेडरूम मिलेगा आपको, यहाँ जिसमें बेड लगेगा, टीवी का पॉइंट रहेगा, यहाँ अलमीरा बन जाएगी, यहाँ एक विंडो लग जाएगी। तो इसका वेंटिलेशन होगा बाहर की तरफ। तो यहाँ आप एक बेडरूम यहाँ बना सकते हो। ये तीसरा बेडरूम हुआ। चौथा बेडरूम यहाँ बनेगा। यहाँ बेड, यहाँ टीवी का पॉइंट, यहाँ एक विंडो यहाँ बना सकते हो, यहाँ अलमीरा बनेगी। तो यानी कि विंडो यहाँ लग जाएगी। ये सब इसमें बनेगा। हमारा घर 35 बाई 52 के एरिया में है। तो चलिए अब इसके साइज़ के बारे में बताते हैं कि इसमें हमको साइज़ क्या रखना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया का साइज। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको रखना है 20 फीट 8.5 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का। आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया का साइज़ आपको यहाँ रखना है। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया यहाँ बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास लिविंग कम डाइनिंग एरिया। ये हुआ लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इसके बाद हम बनाएंगे, यहाँ एक किचन बनाएंगे। किचन का साइज़ आपको रखना है, ये इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक है 9 फीट, और इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक है। आपको मिलेगा 10 फीट बाई 9 फीट का आपको यहाँ किचन तैयार मिलेगा। तो ये 10 फीट बाई 9 फीट का आपको यहाँ किचन मिल जाएगा, जिसका प्रॉपर साइज़ है। देखो यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो देखो बढ़ती है 13 1 13 10। तो ये यहाँ तक का साइज़ है। तो ये प्रॉपर साइज़ है इसका किचन का। इसके बाद हम इस फोयर का साइज़ बताते हैं कि यहाँ आपको कितनी जगह छोड़नी है ताकि बेडरूम में टॉयलेट में एंट्री करें। तो आपको यहाँ जगह छोड़नी है। ये अंदर का साइज़ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 4 फीट 3 इंच बाई 5 फीट का साइज़ मिलेगा। तो ये फोयर का साइज़ आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हुआ फोयर। इसके बाद हम आपको इस वाले ड्राइंग रूम का साइज़ बताते हैं कि यहाँ आपको ड्राइंग रूम बनाना है तो कितने साइज़ में बनाना है। ड्राइंग रूम का साइज़ है इस वाली वॉल से लेकर इस वाली वॉल तक 11 फीट 4 इंच, और इस वाली वॉल से लेकर इस वाली वॉल तक आपको मिलेगा 13 फीट। तो 11 फीट 4 इंच बाई 13 फीट का आपको यहाँ ड्राइंग रूम मिलेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए ड्राइंग रूम। तो यहाँ आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा। अब हम बनाएंगे आगे एक लॉन। यहाँ इसका साइज़ बताएंगे आपको। इस लॉन का जो आगे जगह छोड़नी है, इस साइड में आपको जगह यहाँ छोड़नी है ऐसे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जगह मिलेगी 7 फीट 3.5 इंच बाई 16 फीट 1.5 इंच की आपको यहाँ तक जगह मिलेगी। यानी कि इस वाली जगह का साइज़ है 7 फीट 3.5 इंच बाई 16 फीट 1.5 इंच का। ये हो गया। आप इस वाले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप। और इसके डोर विंडो के साइज़ों के बारे में जानने के लिए आप इस वाले वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको दरवाज़ों की साइज़ भी बताऊंगा।
इसमें आपको क्या साइज़ रखना है। ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ इस वाले बेडरूम का साइज़ बताता हूँ। ये बेडरूम है, इस वाले बेडरूम का साइज़ आपको लेना है इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक आपको 10 फीट, और इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक आपको मिलेगा ये यहाँ तक है 10 फीट बाई 10 फीट का एक बेडरूम बन जाएगा, जो हम किड्स रूम भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बेडरूम होगा। अब इस वाले बेडरूम के साथ यहाँ हमने बना रखी है एक ड्रेसिंग। ये हमारे पास एक ड्रेसिंग बनेगी यहाँ, और इस वाले ड्रेसिंग में यहाँ बनेगी अलमीरा। और इस ड्रेसिंग का साइज़ आपको मिलेगा 10 फीट बाई 5 फीट की आपको ये ड्रेसिंग मिल जाएगी। तो आपको ड्रेसिंग का साइज़ आपको मिलेगा 10 फीट बाई 5 फीट के ड्रेसिंग। ये आपको इस ड्रेसिंग का साइज़ मिलेगा। आप इस वाली वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो ये आपको ड्रेसिंग मिल जाएगा। यहाँ स्टेयरकेस एरिया का साइज़ बताते हैं आपको। स्टेयरकेस एरिया कितने एरिया में बना हुआ है। स्टेयरकेस एरिया है हमारा यहाँ 10 फीट 4 इंच और 9 फीट 4.5 इंच। तो 10 फीट 4 इंच बाई 9 फीट 4.5 इंच के एरिया में आपको ये स्टेयरकेस एरिया मिलेगा। तो ऐसे राउंड होते हुए हम अपनी छत पर पहुँचेंगे। तो यहाँ आपको स्टेयरकेस एरिया मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए स्टेयरकेस एरिया। इसके बाद आपको इस वाले पार्किंग एरिया का साइज़ बताते हैं कि आपको यहाँ 2 गाड़ी पार्किंग एरिया मिला, तो ये कितने एरिया में मिलेगा। पार्किंग एरिया आपको अंदर का साइज़ बता देते हैं। तो इस दरवाजे से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, यानी वॉल तक, बाउंड्री वॉल तक आपको यहाँ मिलेगा 17 फीट 8 इंच, और यहाँ मिलेगा आपको 17 फीट 4.5 इंच। तो 17 फीट 8 इंच बाई 17 फीट 4.5 इंच के एरिया में आपको 2 गाड़ी की पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पार्किंग एरिया मिल जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे हमारे घर के लिए यहाँ बेडरूम। हम इस वाले बेडरूम का साइज़ बताते हैं आपको। ये बेडरूम है, और इस बेडरूम का साइज़ आपको रखना है ऐसे 9 फीट बाई 13 फीट का। ये आपको एक छोटा बेडरूम यहाँ भी मिल जाएगा। तो 9 फीट बाई 13 फीट का आपको ये एक बेडरूम मिलेगा। तो यहाँ आप एक बेडरूम और बना सकते हो। तो इस वाले बेडरूम साइज़ हो गया, इस वाले बेडरूम का साइज़ आपको बता दिया। यहाँ बनाते हैं टॉयलेट। टॉयलेट का साइज़ बता देता हूँ कि आपको टॉयलेट का साइज़ क्या रखना है। टॉयलेट का साइज़ आपको रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 6 फीट 9 इंच, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रखना है 6 फीट 5.5 इंच। तो यहाँ आपको टॉयलेट मिलेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक टॉयलेट, जो रहेगा कॉमन टॉयलेट। ये हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे घर के लिए बेडरूम यहाँ, यानी कि तीसरा बेडरूम है। इस वाले बेडरूम का साइज़ आपको बताते हैं कि इसमें आपको बेडरूम का साइज़ क्या रखना है। इस वाले बेडरूम का साइज़ आपको रखना है ऐसे। अंदर का साइज़ आपको मिलेगा 11 फीट का, और यहाँ आपको मिलेगा 11 फीट 4.5 इंच का। तो 11 फीट बाई 11 फीट 4.5 इंच का आपको ये वाला बेडरूम मिल जाएगा। तो यहाँ आपको एक बेडरूम यहाँ मिलेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए बेडरूम। दूसरा हम यहाँ बनाएंगे एक और बेडरूम, यानी कि चौथा बेडरूम। ये चौथा बेडरूम है, और इस वाले बेडरूम का साइज़ आपको रखना है यहाँ इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक आपको 11 फीट का मिलेगा, और ये आपको मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ साइज़ रहेगा 14 फीट 11 इंच का। तो 11 फीट बाई 14 फीट 11 इंच का आपको यहाँ
ये चौथा बेडरूम तैयार मिलेगा। ये इन सब का अंदर का साइज है। अब आपको दरवाज़ों के बारे में बताता हूँ कि इसमें दरवाजे का साइज क्या रहेगा। पहले मैं इस टॉयलेट का दरवाज़ा बता देता हूँ। टॉयलेट का दरवाजे का साइज़ आपको रखना है 2 फीट 6 इंच का। ये टॉयलेट का दरवाज़ा है। यहाँ इस वाले बेडरूम का साइज, दरवाजे का साइज़ है 3 फीट 6 इंच, और इस वाले बेडरूम का साइज़ भी, यानी कि बेडरूम के दरवाजे का साइज़ भी आपको मिलेगा 3 फीट 6 इंच। तो ये आपको यहाँ दरवाजे ऐसे मिलेंगे। यहाँ ये दरवाजे हैं, ये वाला दरवाज़ा है इस वाले बेडरूम का 3 फीट 6 इंच, और यहाँ आपको ड्राइंग रूम के दरवाजे का साइज़ मिलेगा 3 फीट 6 इंच। तो ये आपको दोनों बेडरूम के साइज़, यानी कि बेडरूम के और ड्राइंग रूम के दरवाजे का साइज़ यहाँ 3 फीट 6 इंच मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको इस दरवाजे का साइज़ 3 फीट 6 इंच, यानी कि बाहर वाले दरवाजे का साइज़ यहाँ मिलेगा आपको 3 फीट 6 इंच। अब जो मेन एंट्री है उस वाले दरवाजे का साइज़ आपको देना है 4 फीट का। तो यहाँ आपको 4 फीट का ये दरवाज़ा बनाना है, यानी कि दरवाज़ा 4 फीट का लगेगा। अब इस वाले बेडरूम के दरवाजे का साइज़ आपको बताता हूँ। इस वाले बेडरूम के दरवाजे का साइज़ आपको मिलेगा 3 फीट 6 इंच। तो यहाँ आपको इस वाले बेडरूम के दरवाजे का साइज़ आपको यहाँ मिलेगा 3 फीट 6 इंच का। इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे ये ड्रेसिंग वाला डोर। तो इस दरवाजे का साइज़ भी आपको मिलेगा 2 फीट 6 इंच। ये हो गया। और यहाँ आपको ये आर्च मिलेगी 6 फीट की, यानी कि 6 फीट की ओपन रहेगी। 35 बाय 52 में पूरा घर का नक्शा बना हुआ है। प्रॉपर साइज़ है ये जो आपको बताए गए हैं। आपको ये वाला घर का नक्शा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर देना, और ये ड्राइंग आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में आप अपनी अच्छी अच्छी राय ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों।